बहुत सारे लोग क्रिप्टो को स्कैम भी बोलते हैं। आखिर क्रिप्टो से लोग डरते क्यों हैं? क्रिप्टो समझना क्यों हर किसी के बस की बात नहीं है? और कुछ लोग क्रिप्टो को भगवान भी बोलते हैं और उसके पीछे का कारण भी है। एक ऐसा स्किल जो मैं आपको कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के माध्यम से आपको उसमें परफेक्ट करने की। अल्फा इवेंट बाइनेंस एक नया फीचर डाला है उन लोगों के लिए जो बाइनेंस को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना पैसे लगाए भी क्रिप्टो में कमाया जा सकता है। क्रिप्टो समझना क्यों हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट में, फ्यूचर में, या कुछ एडवांस लेवल की जो प्रो लेवल की ट्रेडिंग होती है उसमें कैसे करना है, स्टॉप लॉस कौन कौन से हैं। और इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है और वो है दोस्तों, लाइफ में हम लोग की आदत ये होती है कि हम लोग थोड़ी हर चीज़ सीखते हैं और किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्किल में अगर परफेक्ट हो गया है तो आने वाली कई जनरेशन तक का पैसा स्टोर करके रख सकता है, कमा सकता है। ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, मार्केट में बहुत सारे तरीके के ट्रेडर हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग क्रिप्टो को अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो को भगवान मानते हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो को स्कैम भी बोलते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को भगवान मानते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को अपना पैशन बना लिए? कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को लेकर कई कई कंट्री बदलते हैं? तो ऐसा क्या है? आज एक ऐसा स्किल जो मैं आपको कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के माध्यम से आपको उसमें परफेक्ट करने की, और वो स्किल है क्रिप्टो की ट्रेडिंग का। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग आज की तारीख में बहुत तरीके से हो रही है। आपके एक्सचेंजेस पर हो रही है, जो आपके नेशनल के एक्सचेंजेस है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर हो रही है, डेक्सेस पर हो रही है, और बहुत तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम जो लेवल को छूने वाले हैं, टच करने वाले इस वीडियो में, वो है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का जो इंटरफेस है वो अगर कोई नया व्यक्ति देख ले तो वो कहेगा यार इसमें कैसे ट्रेडिंग करनी, कहाँ से बाय करनी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है कि सारे के सारे फीचर आपको देने हैं, एआई भी देना है, सब कुछ देना है, और उस एक स्क्रीन पर इतना आसान नहीं होता है। तो आज उस पूरी स्क्रीन को हम लोग डिकोड करेंगे, जितने भी उसके इंटरफेस हैं उसको डिकोड करेंगे। ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट में, फ्यूचर में, या कुछ एडवांस लेवल की जो प्रो लेवल की ट्रेडिंग होती है उसमें कैसे करना है, स्टॉप लॉस कौन कौन से हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लिमिटेड स्टॉप लॉस, मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में जो स्पेसिफिकेशन है, और जो एडवांस फीचर, कुछ तो ऐसे भी फीचर हैं जिसमें आप कम भी पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा कमा सकते हैं, और एक अपने फंड से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी भी चीज़ को निचोड़ लें, बिल्कुल डिटेल में जा पाएँ, उसकी एकदम डेप्थ तक चले जाएँ, गहराई में जाके उस चीज़ को समझें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि ये नंबर 1 एक्सचेंज है पूरी दुनिया में। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में रिलायबल एक्सचेंज आज की तक का, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एक्सचेंज को आप समझिए, देखिए कैसे यूज़ करना है, और एक एक करके इसके फीचर को यूज़ करना शुरू कीजिए। और मुझे लगता है आप भी आने वाले 2-4 महीने के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे इस एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। बाइनेंस को यूज़ करने के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप चाहे तो वेब वर्जन पर यूज़ कर सकते हैं, यानी वेबसाइट पर, अपने सिस्टम पर, डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, फिर वो चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, दोनों पर इसकी ऐप अवेलेबल है। अगर आप कोई और वर्जन भी यूज़ करते हैं, सपोज़ कोई ऐसा फ़ोन जिसमें कि एंड्रॉयड iOS दोनों भी नहीं, फिर भी यहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑप्शन आएगा, आप वो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। तरीका क्या है, आप जाएं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक से क्लिक करें, फिर अपना ईमेल या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें, उसके बाद फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। गूगल पर है तो वहाँ पर, iOS पर तो है वहाँ पर ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप क्रिप्टो में नए हैं या पुराने एक्सपीरियंस है, तो आप बता दीजिए नए हैं या एक्सपीरियंस, जैसा भी आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नया तरीके से फिर से ईमेल आप मांगेगा, या फिर आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद ये पूछेगा कि आपको किसी ने इन्वाइट किया। बिल्कुल एवरीथिंग हिंदी चैनल से आप इनवाइट होकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे रेफरल से अगर आप आएंगे तो आपको आने वाले सालों तक का जो भी ट्रेडिंग फीस लगने वाली है उसकी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। कोड डालिएगा ई हिंदी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ये डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, अपना ईमेल वेरीफाई करेंगे, और अगर आपको बाइनेंस अपना 2 मिनट में एक्टिव करना है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड। आधार नंबर डालेंगे, आपका आधार डिजी लॉकर में है तो आपको तुरंत वहाँ से वो फैच करके डिटेल आपकी वेरीफाई कर देगा। और अगर आपका नहीं है तो सीधे आधार नंबर डालिए, कुछ समय लगेगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। पैन कार्ड नंबर ज़रूरी है। कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनकी एज इतनी नहीं है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो अपने पेरेंट्स में से किसी का ले सकते हैं, उससे आईडी बना सकते हैं।
या फिर वो वेट करें जब वो 18 साल के हो जाएं तब फिर ट्रेडिंग करें, या फिर अपने फादर फैमिली से बोलें कि वो अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसमें सजेशन दे सकते हैं। तो अकाउंट बनाने के बाद अपना ईमेल और पैन कार्ड और आधार वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो गया। देखो भाई, इंटरफेस में सब कुछ छुपा है, तो बिल्कुल सावधानी से एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बताना, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी मैं कोशिश यही रहेगी कि आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाए, बशर्ते आपको थोड़ा सा फोकस करना है स्क्रीन पर। मैंने एक साइड में स्क्रीन लगा रखी है जो एक्चुअल स्क्रीन है, एक साइड में जो स्क्रीन लगा रखी है वो थोड़ी सी जूम स्क्रीन है, ताकि आप उस मेन स्पेसिफिक फोकस पर ध्यान रखें और वो उसके फाउंड उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो। तो दो स्क्रीन आसपास चल रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, बड़े बड़े फॉन्ट हो, क्लियर दिखे। तो ये जो इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बाइनेंस का इंटरफेस। अगर आप मोबाइल की ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर अभी जो बटन आपको दिख रहे हैं थोड़े से आपको नए नए हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सारी चीज़ें कर रहे होंगे कि यार इसको कैसे यूज़ करना है। जब पहली बार हमने बाइनेंस देखा था तो मुझे भी ऐसे ही चक्कर आ गया था कि यार इसमें क्या ट्रेडिंग करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे सिंपल पता है कि बाय करना होता है, सेल करना होता है, लेकिन इसमें कैसे करना है। इसमें भी है, बहुत सारे फीचर हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीज़ें देते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफाइल से। कैसे आपको अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है, क्योंकि उसी से ही एक्सचेंज को बताना है कि हमको कैसा टेस्ट पसंद है, हमको हमको हमारा जो पैसा है वो किस में दिखे, आईएनआर में दिखे, डॉलर में दिखे, कितना दिखे, क्या चीज़ है, सब कुछ यहाँ से प्रोफाइल से आपको मैनेज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल कुछ ऐसी आप खोलना होगा, तो यहाँ पर आपको 3 लाइन्स ऊपर दिख रही है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो आपकी आईडी दिख रही है। इस आईडी का आपको हेल्प तब लेनी होगी जब कभी आपको कंप्लेन करनी हो कि हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे एक्सचेंज के अंदर, या फिर कहीं से पैसा मंगाना हो और इत्तेफाक से उसके पास बाइनेंस हो, तो आप ये आईडी देंगे, वो आपको पैसा भेज सकता है, पैसा यानी क्रिप्टो भेज सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इसके और अंदर जाते हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन है। सिक्योरिटी में अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखिए कि आपको ऑथेंटिकेटर जितनी भी ऐप हैं और जो भी 2 फैक्टर मोबाइल पासवर्ड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रखिए। और मुझे पता है आज के 2025 में जो भी मोबाइल जिसके हाथ में है उसको ये सब बेसिक चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे जैसे कि नाम से सब चीज़ें लिखी हैं, सब कुछ एक एक करके आप समझते चले जाएंगे। मैनेज अकाउंट, अगर आपको आने वाले समय में यूज़ करने के बाद कभी लगता है कि नहीं अब इसको मुझे छोड़ना है, बंद करना है, तो यहाँ पर डिसेबल अकाउंट कर सकते हैं या फिर आप डिलीट अकाउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं ये हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक नीचे एक्सट्रीम नीचे अगर आप देखें तो बाइनेंस लाइट का भी ऑप्शन आ रहा है। अब बाइनेंस लाइट उन लोगों के लिए है जो अपने एक्सचेंज में चाहते हैं कि मुझे सिंपल बाय सेल करना है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बाइनेंस ने उनके लिए बाइनेंस लाइट का ऑप्शन बनाया है जिसमें सिंपल आप डिपॉजिट कर सकते हैं और ये जो कॉइन्स हैं इनको भी आप सर्च करके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जो भी बटन्स हैं वो सब चेंजेबल हैं, मतलब यहाँ पर मार्केट में देखेंगे, प्राइस देखेंगे, 24 घंटे में चेंजेस हैं, सब चीज़ों के बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद नीचे एक्सट्रीम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट है, स्क्वायर है, ट्रेड है, डिस्कवर है और पोर्टफोलियो है। इन सब बटन्स को हम लोग डिटेल में आगे जब प्रोफेशनल वर्जन डिस्कशन करेंगे तब हम लोग बताएंगे। बाकी बेसिक चीज़ें सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने प्रो वर्जन पर, यानी प्रोफेशनल वर्जन पर जो इनका है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। अब इसमें हमने प्रोफाइल समझ लिया है। उसके बाद एक बटन यहाँ पर मैसेज में 99 प्लस दिख रहा है, तो जो मैसेजेस हैं जो बाइनेंस अपनी नोटिफिकेशन देता है कि मैं यहाँ पर ये कॉइन लिस्ट करने वाला हूँ वो यहाँ पर दिखता है। कुछ अपडेट कर रहा होता है, कुछ डीलिस्ट कर रहा होता है, कुछ नए कॉइन्स ऐड कर रहा होता है, वो सब यहाँ पर देता है। या फिर आपकी किसी कस्टमर सपोर्ट से चैटिंग चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक उसके बगल में जो ऑप्शन है एक्सचेंज का है, एक्सचेंज पर अभी यहाँ पर ओके है। तो यानी ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं एक्सचेंज का इंटरफेस है। इसी के अंदर अभी आपने देखा लाइट वर्जन, एक्सचेंज जिस पर हम हैं, और यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज वर्जन भी जिसको हम लोग यहाँ पर वैलेट बोलते हैं। और इस वैलेट में कुछ फीचर हैं, जैसे आपका पुराना कोई वैलेट ऑलरेडी है जैसे ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क कुछ भी है तो यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। और इंपोर्ट यानी कि उसकी की यहाँ पर डालेंगे तो सीधे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट फीचर दे रहा है। एक ऐप के अंदर सब कुछ अवेलेबल कर दिया है, बेसिक से लेके एक्सट्रीम एडवांस तक का सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक हेडफोन जैसा दिख रहा है, ये आपके सपोर्ट के लिए है जब आपको ज़रूरत हो। लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ये आपका एक तरीके से गूगल पे की तरह यूज़ होगा। जिस तरीके से गूगल पे आप यूज़ करते हैं कहीं पे पैसा भेजने के लिए स्कैन करते हैं, ठीक वहीं यहाँ पर स्कैनर है जो सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर के बगल में है, यहाँ पर स्कैन करेंगे। उसके बाद रिसीव करना हो तो आपका QR कोड दिख जाएगा। तो सिंपल सारी चीज़ें हैं, किसी को गिफ्ट भेजना है, बहुत सारे जो गूगल पे के अंदर सारे ऑप्शन हैं वो सब यहाँ पर भरे पड़े।
तो मतलब ये एक क्रिप्टो का भी गूगल पे है, लेकिन यहाँ पर सामने वाले के पास भी बाइनेंस होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप जिस तरीके गूगल पे से गूगल पे होता है यानी क्यूआर से क्यूआर होता है, उसी तरीके से एक्सचेंज उसके पास भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। अब हम लोग नीचे के सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आप भी एक प्रो बन जाए इस एक्सचेंज के। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं यहाँ के यूटिलिटी बटन। अब यहाँ पर हमने इसमें कुछ सिलेक्टेड बटन ही रखे हैं। अगर आप मोर में जाएंगे और इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आप चाहें उसको आप अपने मेन स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले सेक्शन में रिकमेंड है, जो कि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन फंक्शन है, जो भी कॉमन फंक्शन है डिपॉजिट, विड्रॉल, बाइंग, लॉन्च पुल, ये सारे यहाँ पर इस सेक्शन में है। गिफ्ट एंड कैंपेन, अगर आप चाहते हैं कुछ छोटी मोटी अर्निंग करना तो यहाँ पर ये सारे सेक्शन में जाकर आप एक एक चीज़ को समझ सकते हैं और थोड़ी बहुत गेम है उनको खेल के अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेडिंग के जो फंक्शन है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेडिंग में आपका मेन होता है बॉट्स की ट्रेडिंग, वो यहाँ पर अवेलेबल है। अर्न के सेक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्रिप्टो ऑलरेडी है जिसको आप अभी बेचना नहीं चाहते, कुछ समय बाद बेचेंगे, कुछ समय होल्डिंग करना है, तो यहाँ पर अर्न के सेक्शन में उस क्रिप्टो से आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस में कुछ ऑप्शंस है, जिसमें अगर आपके पास ऐसी एसेट है जिसको अभी बेचना नहीं चाहते, उससे अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो पर लोन लेना बैंक के थ्रू अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। यानी उतना पैसा आपका फ्री हो जाएगा जितना आपने उधर लगाया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर है बाइनेंस का, चैट है यहाँ पर, बाइनेंस एकेडमी सीखना है और बहुत सारी और चीज़ें। हेल्प एंड सपोर्ट, अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप देख के हमारी रेफरल के थ्रू कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन केस की, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ फेस कर रहे इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो हमारे कमेंट में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, उस पर आप कर सकते हैं ईमेल, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे आपके चीज़ों को प्रायोरिटी के बेस पर सॉल्व कराया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अदर कुछ फंक्शन है जिसमें आपके जो एक्सेस होते हैं, जो टोकन अनलॉक है, मेगा ड्रॉप है, एफिलेट है और बहुत सारी और चीज़ें वो यहाँ पर है। और अगर इन सब चीज़ से आप बिल्कुल मोह माया को त्यागना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को चैरिटी दान करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में बटन जो है वो चैरिटी का है। नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में आपके जो फेवरेट की लिस्ट में आपने ऐड कर रखा है वो यहाँ पर पहले दिख रहा है। उसके बाद हॉट, इस समय क्या मार्केट में काफ़ी जिस ट्रेंडिंग में है वो यहाँ पर दिख रहा है। अल्फ़ा, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट बाइनेंस पर लिस्ट हो सकते हैं और बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज़ करके यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, वो यहाँ पर है। न्यू टोकन कौन कौन से लिस्ट हुए हाल फिलहाल में, वो यहाँ पर हैं। कौन से ऐसे हैं जिन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, कौन से ऐसे हैं जिन्होंने आज बहुत ज़्यादा लॉस किया है। 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो किन में कितना चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट कैप किसकी किस हिसाब से है वो यहाँ पर दिख रहा है। व्यू ऑल करेंगे तो सारी आपको लिस्ट सामने आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सेक्शन आया है ये यहाँ पर बाइनेंस का स्क्वायर है। बाइनेंस अपने स्क्वायर को इस ऐप के अंदर इंटीग्रेट किया, जिससे आपको कोई और सोशल मीडिया खोलने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और अगर आप चाहें तो खुद भी यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पर स्क्वायर के कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देखो ये वीडियो वैसी वीडियो नहीं जिसमें आपको कोई मनोरंजन कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग होगी। बट यहाँ पर अगर आप एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, ये कड़वी दवा, ये कड़वी वीडियो समझ लेंगे, तो बाइनेंस जैसे ऐप के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बल्कि मैं कहता हूँ इंटरनेशनल जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको आप ईजिली समझ सकते हैं, कौन कौन से उसके टेक्निकल पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आराम से आप समझ सकते हो। तो फिलहाल हम लोग नीचे के जो मेन्यू बचे हैं उन पर एक बार आ जाते हैं। तो सबसे नीचे जो होम बटन है, इस होम स्क्रीन को हम लोग होम बटन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन है आपका मार्केट का। इस मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट हैं आपकी। मार्केट में ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है, इसमें कोई भी कॉइन आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर TRX मैंने सर्च किया, TRX ट्रोन का कॉइन है, टोकन है, तो यहाँ पर TRX किन किन पेयर में अवेलेबल है। TRX USDT, यानी TRX को आप USDT से खरीद सकते हैं। TRX को USDC जो दूसरा स्टेबल कॉइन उससे खरीद सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है TRX को FD USDT से भी खरीद सकते हैं। TRX को BNB से खरीद सकते हैं। TRX को BTC खरीद सकते हैं। TRX को ETH से खरीद सकते हैं, यूरो से खरीद सकते हैं, TRY से खरीद सकते हैं, XRP से खरीद सकते हैं, JPY से खरीद सकते हैं। तो इतने सारे पेयर अवेलेबल हैं किसी एक करेंसी के लिए। नॉर्मली यहाँ पर अधिकतर में कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ में ज़्यादा हों, कुछ में कम होंगे। अगर BTC आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पेयर होंगे। तो यानी कहने का मतलब आप स्टेबल कॉइन से भी खरीद सकते हैं, आप जो आपकी अदर करेंसी है उससे भी ऑलमोस्ट खरीद सकते हैं जिन जिन पेयर में अवेलेबल होगा। तो ये सर्च बार का ये काम हुआ। उसके बाद अल्फ़ा में वो प्रोडक्ट आते हैं जो बाइनेंस लैब के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं, और बाइनेंस पर अभी ये लिस्ट नहीं है, बट यहाँ पर बाइनेंस अल्फ़ा में शो हो रहे हैं। इनमें आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रो,
ये वो चीज़ है जैसे आप बोल सकते हैं कॉपी ट्रेडर। तो इनमें से जिनको आप चाहें उनको फॉलो कर सकते हैं, जिनका यहाँ पर स्पॉट में है, फ्यूचर में है, इनमें आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वायर है बाइनेंस का, वो सोशल मीडिया ऐप जिसमें आप अपनी खुद से ही पोस्ट कर सकते हैं और चाहे तो लोगों की देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डाटा क्या कहता है, इस समय क्या मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में कितना लिक्विडेशन हुआ है, मार्केट में कितना कैपिटल है, ये सारी चीज़ यहाँ पर इसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं बता रहा था मार्केट के बारे में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रेड का। अब इस ट्रेड में आप कई तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी तरीके की ट्रेडिंग इस ट्रेड में मिल जाएगी आप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन ट्रेड, जिसमें आप लेवरेज लेकर क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसको जितनी एक्स की लेवरेज लेंगे, सपोज 5x लिया तो आप 500 का ट्रेड ले सकते हैं। फायदा हुआ तो 500 गुना मतलब उतने 5 टाइम होगा, लॉस हुआ तो 5 टाइम आपका नीचे भी जाएगा। तो ये फायदा और नुकसान दोनों एक साथ साथ चलता है। उसके बाद बॉट्स की ट्रेडिंग है नेक्स्ट ऑप्शन। बॉट्स के थ्रू आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को सेटअप कर सकते हैं और बॉट्स से थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बाय सेल, जिसमें आप सीधे अपने कार्ड से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर P2P ट्रेडिंग है। P2P ट्रेडिंग होती क्या है? P2P ट्रेडिंग में आप किसी पर्सन को पैसा बेचते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ये जो ट्रेडर दिख रहा है, इनमें से किसी से आप बाय करेंगे तो यहाँ पर USDT ये 96 रुपीज़ में आज की तारीख में दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ कम रुपीज़ वाली ट्रेडर चाहिए तो यहाँ पर आप नीचे सर्च कर सकते हैं, उससे आपको कुछ कम रेट वाले भी ट्रेडर मिल सकते हैं। P2P एक पूरा फुल टॉपिक है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे और मोस्ट पुरानी कई वीडियोस मेरी P2P पर हैं, बट लेटेस्ट 2025-26 में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्फा का ऑप्शन है। जिन ऑप्शन को हमने मार्केट में देखा था अल्फा, उनको यहाँ से आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अल्फा में जो ट्रेडिंग है, जिन भी टोकन में आप ट्रेडिंग करेंगे वो बाइनेंस पर अभी लिस्ट नहीं है। मे बी पॉसिबल हो लिस्ट हो, मे बी पॉसिबल लिस्ट ना हो, तो कोई श्योर शॉट नहीं। बस यहाँ पर एक लिबर्टी मिल रही है कि वो टोकन जो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इसमें होते हैं उनको भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके पीछे क्रिप्टो वर्ल्ड के अधिकतर लोग दीवाने होते हैं। अधिकतर लोग इसमें कमा भी लेते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें गवा भी देते हैं। दोनों सारी चीज़ें हैं। बात कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेड की। फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, जो भी आपके पास अमाउंट लेकर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं उसको आप मल्टीपल एक्स में बढ़ा सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब सपोज मैं यहाँ पर 10,000 लेके गया हूँ और मुझे ट्रेड लग रहा है कि यार आज तो बिटकॉइन अच्छा खासा ऊपर जाएगा, आज मतलब डाउन हुआ एक्सट्रीम तो एकदम से अप जाएगा। तो अगर आपको ऐसा शॉट है तो यहाँ पर आप उस अमाउंट को मल्टीपल एक्स कर सकते हैं। यहाँ पर लेवरेज पे मैंने क्लिक किया है, मतलब आपका अमाउंट 1x है। अब इसको जितना चाहे उतना आप गुना कर सकते हैं। 10,000 को कितना, मतलब 10,000 गुणा 14, 10,000 गुणे जितना आप चाहें यहाँ पर 150x तक आप ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड में आप शॉर्ट हो कि वो उतना गुना ऊपर मेरी डायरेक्शन में जाएगा जिधर मैं सोच रहा हूँ। अगर वो ट्रेड गलती से उल्टा चला गया तो फिर आपका पूरा का पूरा पैसा उतने ही गुना तेजी से घटेगा भी। तो यहाँ पर फ़ायदा नुकसान दोनों एक तरफ है। जब आपको लगे कि हाँ आपका एनालिसिस पूरा परफेक्ट है तब यहाँ पर आप जंप कीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखिए, या फिर बहुत सारे और छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग वीडियोस में डिस्कशन करते रहते हैं, उनके थ्रू भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फ्यूचर ट्रेड को कई सारे और एडवांस तरीके से भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो हम लोग किसी फ्यूचर ट्रेड की स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फ्यूचर के बाद जो ऑप्शन है उसके ठीक लास्ट वाला ऑप्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। अब इस एसेट में क्या क्या आपके पास आपके वैलेट में है वो सब यहाँ पर दिखता है। क्या आपने स्पॉट में रखा है, क्या अर्न में रखा है, क्या अल्फा में लगाया है, क्या फ्यूचर में लगाया है, क्या फंडिंग में है, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं पर मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे सेंड रिसीव सारे बटन हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रेडिंग की तरह। किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन क्या किस लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग किस तरीके से होगी वो हम लोग अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्पॉट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई देखो, अभी तक आपने इस ऐप का बेसिक समझा, इसके सारे काम समझे, फंक्शन समझे, इंटरफेस समझा, जो सारी टिपिकल चीज़ थी वो समझी। अब इसके फंक्शन किस लिए हम लोगों ने एक्सचेंज को डाउनलोड किया है उसको समझते हैं। तो हम लोगों ने डाउनलोड किया इसको ट्रेडिंग करने के लिए, और ट्रेडिंग करने के लिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जिस करेंसी से इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो आपका जो पास INR है उससे ट्रेडिंग नहीं होती है, इसमें ट्रेडिंग होती है USD यानी कि US डॉलर, बट वो ब्लॉकचेन वाला हो इसलिए USDT यानी टेथर, जिसको हम लोग स्टेबल कॉइन भी कहते हैं। और इस स्टेबल कॉइन से आप जो भी क्रिप्टो चाहें उसको आप खरीद सकते हैं
और इस स्टेबल कॉइन को आपको इसमें ऐड करना पड़ता है, जैसे कि हमने इससे पहले बताया है आपको वीडियो में। आप चाहें तो इसको ऐड फंड का बटन दबाकर P2P के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो आप वहाँ से इसको सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐड में जाएंगे, अपना एड्रेस निकालेंगे, उस एड्रेस पर जो भी ब्लॉकचेन आपने सेलेक्ट की है उस ब्लॉकचेन के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे P2P है, आपका ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है, तो उसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी सिचुएशन इसके अगर आपको ऐसी लगती है कि यार ये कैसे होगा, जैसे ये जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो है, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, मिड में जो ये सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप अपने फेवरेट में जाके ऐड कर सकते हैं। अब ये जो फेवरेट की जो लिस्ट दिख रही है, ये फेवरेट की लिस्ट मैंने खुद से बनाई है। मुझे ये सारे कॉइन्स मुझे फेवरेट लगते हैं, जब भी कभी ट्रेड करना होता है मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे लगता है कोई और नया कॉइन देखना है तो यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, सर्च करूँगा उस एक कॉइन को और यहाँ पर उसको भी अपने फेवरेट में स्टार दबा के ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर फेवरेट की लिस्ट में आ जाएगा। खैर, तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पर अब जब हम बाय का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ और इंटरफेस चेंज हुआ है, और इस इंटरफेस को भी एक बार समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फंक्शन बहुत सारे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम दिख रहा है डॉज का दिख रहा है, ऊपर देखिए आपने स्पॉट में सिलेक्शन कर रखा है। ऑप्शंस यहाँ पर अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमको जो काम है आज वो स्पॉट का है। स्पॉट मतलब सिंपल अपना पैसा देना, उनसे क्रिप्टो लेना, अपने अपने वैलेट में होल्ड करना। स्पॉट का मतलब यहाँ पर ये है, टेक्निकल नाम है बट और ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल ये चीज़ हो गई। उसके बाद अभी यहाँ पर बाय सिलेक्शन है, आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं आपके पास अगर ऑलरेडी है तो। चार्ट्स देखना है क्या कंडीशन चल रही है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। वापस आए, उसके बाद जो बीच में सेंटर पर यहाँ पर प्राइस चल रहा है डॉज का, क्या प्राइस 0.2042 है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो आपको जानना है वो यहाँ पर मार्केट जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनको अगर आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहले लिमिट ऑर्डर है। अभी सपोज़ ये डॉज कॉइन सपोज़ करिए 100 रुपये पर चल रहा है, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए 100 रुपये पर चल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये 95 पर आए, 90 पर आए, या एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आ सकता है, उस प्राइस को मैंने चाहिए। और मुझे पता नहीं कब आए, रात 12 बजे आए, 2 बजे आए, मैं पता नहीं उस समय एक्टिव हूँ ना हूँ, कहाँ हूँ। उस वजह से मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को यूज़ कर सकता हूँ। उससे जो भी लिमिट मैंने यूज़ की हो वो लिमिट जैसे ही टच करेगी वहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है मार्केट का, इसका मतलब ये है कि मुझे अर्जेंटली ये चीज़ बाय करनी है, अर्जेंटली ये चीज़ सेल करनी, इमीडिएट। मार्केट मतलब अभी का जो भाव है उस पर हम खरीदना और बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्टॉप लिमिट है। इसका पहले नाम स्टॉप लॉस हुआ करता था, अभी यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा टेक्निकल कर दिया गया है, स्टॉप लिमिट कर दिया गया है। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये पर चल रही है और हम ये चाहते हैं कि अगर ये 95 के पास आए तो हमारा स्टॉप लॉस वाला जो ट्रिगर है, जो हमने ऑर्डर लगाया है वो एक्टिवेट हो जाए। और हिट कहाँ पर करें वो हमको सेट करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये पर डॉज चल रहा है, एग्जाम्पल समझिए, अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं सिर्फ एग्जाम्पल समझिए मैं इस बात, इसका मतलब क्या है। 100 रुपये पर डॉज चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि 95 जैसे ही है मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, और जैसे ही 95 के नीचे गया, 92 गया, हमारी लिमिट वहाँ पर ख़त्म हो गई, वहाँ पर हमारा ऑर्डर सेल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। उससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं सहना चाहता, तो यहाँ पर उस समय आपको स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे ही यहाँ पर वो प्राइस छुआ हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। हम कोई लिमिट भी नहीं देना चाहते, जहाँ पर 100 रुपये अभी चल रहा है, 95 है, तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब होता है कि हम एक परसेंट सेट कर देते हैं कि अभी सपोज 95 चल रहा है, 100 चल रहा है। डॉज का एग्जांपल समझिए, एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। नंबर 100 रुपये डॉज का प्राइस चल रहा है अभी। अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 105 हुआ, 110 हुआ, 115 हुआ। अब हमको लग रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस रुकने नहीं वाला है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया जाए। बट फिर भी समय ऐसा हो गया, मैं यहाँ पर स्क्रीन से हटना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं कहीं बिजी होने वाला हूँ। तो आपको उस समय ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है कि ये जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वहाँ पर आपका जो ऑर्डर जो लिमिट है ट्रेड सेल होने की, वहाँ पर वो बढ़ती जाएगी। तो उस समय आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओसीओ का मतलब ये है, एग्जाम्पल फिर से भी डॉज का ले रहा हूँ। 100 रुपये पर डॉज कॉइन है अभी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो तो एक लिमिट तक
हो ही जाए, लॉस हो रहा है तो एक लिमिट तक हो। तो ओसीओ लिमिट में हमने क्या किया कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो 110 रुपये पर जब डॉज जाए तो वहाँ पर हमारा सेल हो जाए और 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। लॉस जब हो रहा हो तो 90 तक जाए और वहाँ पर हमारा सेल हो जाए। दो ऑर्डर एक साथ लगा दिए, उसको हम लोग बोलते हैं ओसीओ, यानी वन कैंसिल अदर। अगर हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, उस समय यहाँ पर ये काम आता है। एल्गो ऑर्डर आजकल बॉट में ट्रेडिंग होती है तो उस समय उसको स्पेसिफिक देना पड़ता है कि अगर यहाँ पर ये चार्ट्स बन रहे हैं, ये पैटर्न बन रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ये आता है तो यहाँ पर इसकी लिमिट, इसकी स्टॉप लॉस यहाँ पर ये सेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और आजकल ज़्यादातर ये बॉट में यूज़ होता है। तो ये जो फीचर्स मैंने बताए इनके थ्रू आप कर सकते हैं। अब एक ऑर्डर लगा के देखते हैं। अगर हमको, मैं ज़्यादातर वैसे मार्केट में ऑर्डर लेता हूँ और सिंपली मार्केट में ऑर्डर लेने के लिए डॉज हमको बाय करना है तो सिंपली मैंने यहाँ पर 122 डॉज बाय करने के लिए क्लिक किया है और उसके बाद सिंपल यहाँ पर बाय कर दिया। ऑर्डर हमारा क्रिएट हुआ और हमको डॉज वहाँ पर मिल गया। हमने जाके स्पॉट में चेक किया और डॉज क्योंकि सबसे कम क्वांटिटी है, यहाँ पर देखिए 122 डॉज हमारे पास सिंपली आगे $24 की उसकी क्वांटिटी है। सिंपल। अब यहाँ पर इसी के साथ ही साथ हम इसको सेल के भी समझ लेते हैं, सेल कैसे करना होता है। फिर से वही, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली डॉज को ही किया तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। डॉज में गए, अब यहाँ पर सेल करना है। अभी बाय है, उसी के बगल में सेल है। तो सेल में भी सेम यही सारे ऑप्शन है, लिमिट है सेम वही, मार्केट है सेम वही, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग, ओसीओ, एल्गोस, एवरीथिंग सब कुछ वही है। मार्केट में है मतलब अभी हमको इमीडिएट चाहिए, या फिर अगर हम चाहते हैं कि लिमिट ऑर्डर एक लिमिट आए उसके बाद यहाँ पर सेल हो तो हम यहाँ पर वो लिमिट सेट कर देते हैं, ये क्या लिमिट हमको चाहिए और हम ये चाहते हैं कि इसका प्राइस अगर ये लिमिट में जाए तो यहाँ पर जब ये 0.22 हो जाए तो यहाँ पर हमारे सारे डॉज सेल हो जाए और हमको $2 का प्रॉफिट होगा। 24 डॉलर खरीदा है, 26 यानी $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल 86 से भी जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 170 रुपये के आसपास, 172 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल हमने ये ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया, ऑर्डर हमारा ऊपर दिख रहा है, जब ये इस प्राइस पर आएगा तो ये सेल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हैवी हमने नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा लंबे प्राइस पर नहीं सोचा, बहुत थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा और हमारा ये प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी टेक्निक से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, बशर्ते हमको वो टेक्निकल चीज़ें आए, वो टेक्निकल चीज़ें हमको पता हो। तो दोस्तों अब स्पॉट के बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूचर ट्रेड की, और फ्यूचर ट्रेड का जो इस समय का इंटरफेस है उसके बारे में हमने आपको आइडिया दे दिया है। और डिटेल में जानना है आपको तो उसके लिए एक पूरी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पूरा फ्यूचर ट्रेड। उससे आप आराम से सीख सकते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्डर लगाना है, किस तरीके से एग्जिट लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, उससे आप समझ सकते हैं। और एसेट सिंपल वही है। और अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आप इसमें एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एक्सचेंज एक्स्ट्रा इनकम से भरा पड़ा है, बस आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है और आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के बाद यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे और मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि न्यू लिस्टिंग के जो प्रोमोज हैं वो कौन कौन सी न्यू लिस्टिंग हो सकती है, होने वाली है, वो यहाँ पर दिख रहा है। सिंपल अर्न में आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है 5% के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। ये सिंपल है, इसको भी छोड़ देते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। रेफरल, अगर आप किसी को और को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर रेफरल कर सकते हैं लोगों को। और अल्फ़ा इवेंट बाइनेंस एक नया फीचर डाला है उन लोगों के लिए जो बाइनेंस को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उस हिसाब से उनको एक नंबर देता है और नंबर के हिसाब से आपको एलोकेशन रिसीव होता है एक्स्ट्रा में कुछ। तो अल्फ़ा के जितने पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, जितना आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। उसके बाद P2P जो कि नॉर्मल्स का फीचर है। P2P कैसे होता है मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हमारे चैनल में बहुत सारे P2P के बारे में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल हम डाल देंगे, आराम से उसको आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया आप बहुत अच्छे से चलाते हैं तो यहाँ पर भी अकाउंट बनाए, इसमें भी आपको अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया लॉन्च पूल। लॉन्च पूल के अंदर बाइनेंस अपने जो लिस्ट है उसमें नए नए प्रोडक्ट को लाता है। लॉन्च पूल के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं तब जब आपके पास इस वैलेट के अंदर BNB ऑलरेडी पड़ा हो। और BNB जब पड़ा हो तो यहाँ पर इस जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च पूल पर आप चेक करते रहना है, वहाँ पर जाके अपने BNB को स्टेक कर देना है। तो स्टेकिंग के जो रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा वो ये वाले टोकन मिलेंगे। ये वाले मतलब जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो लॉन्च पूल के थ्रू अगर आ रहा है तो वो टोकन आपको मिल जाएगा। और क्योंकि जिस समय लॉन्च होता है तो कोई भी प्रोडक्ट उसके ₹1 का अगर वो लॉन्च होता है तो सीधे वो ₹20 तक का शूट करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा खासा शूट करता है। तो उस समय आप अच्छा प्रॉफिट उससे कमा सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा लगाए।
नेक्स्ट हमारा जो अर्निंग का ऑप्शन है वो मैं ढूंढता हूँ, ट्रेडिंग हो गया, अर्न। अब इस अर्न पर ज़रा आप देखिए कितना भयंकर इंटरेस्ट मिल रहा है। यूएसडीसी ला के आपको डालना है, यूएसडीटी ला के डालना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये यहाँ पर आप पा सकते हैं। ये सारे एपीवाई है, मतलब ईयरली के हैं। उसके बाद यूएसडीटी, रॉ, सोल, इन सब पर अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पर ला के स्टेक कर सकते हैं। एक्सचेंज के अंदर ही आपको स्टेकिंग रहेगी, सब कुछ आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप चाहें विड्रॉल कर सकते हैं। मैं एक स्टेकिंग करके दिखा भी देता हूँ कैसे स्टेकिंग होती है। हालांकि स्टेकिंग के बारे में भी हम लोग के पास वीडियो है, ऊपर आई बटन में उसको फिर से लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब यहाँ पर स्टेकिंग करना है, मैक्सिमम दबाना, जितने मेरे पास स्टेकिंग है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कभी आपको रिडीम करना हो, यहाँ पर गए, मैक्सिमम किया, रिडीम दबाया, स्पॉट में चाहिए स्पॉट में, जहाँ चाहिए वहाँ आप दबा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है इनको एक बार आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे ना, वो खुद आपको गाइड करेंगे क्या फीचर है, किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोर्ट की भी सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शन सपोर्ट के जितने भी हैं। कुछ फिर भी दिक्कत हो रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए, सॉरी नीचे कमेंट में बताइए, या फिर ईमेल कीजिए, वहाँ से हम आपको हेल्प करेंगे तब जब आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है। तो प्रॉब्लम अगर उससे भी बड़ी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुका है। 15 अगस्त 2024 को बाइनेंस एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुका है। एफआईयू मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब यहाँ पर इनका काम ये है कि जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस है उन पर देखरेख करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस हिसाब से हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पर करना। उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेशन करना। टैक्स मतलब 30% जो इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट का जो टैक्स है 30%, 1% टीडीएस, वो सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर अब आप फ्यूचर प्रूफ एक्सचेंज में एंटर कर रहे हैं, यानी एक बार एंटर करने के बाद आपका वो जो टैक्स वाला जो दिक्कत थी कि यहाँ पर इसमें टैक्स आपका लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर है। आपको अपने खुद से टैक्स भरना है, सेल्फ भरना है। अभी यहाँ पर इंटरनली कुछ चेंजेस नहीं, जो ग्लोबल एक्सचेंज है वही यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको आपको उसकी डिटेल निकालनी है और उसके बाद अपने सारे टैक्सेस फिल कर देने। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जो इंडिया के लॉ है एफआईयू, उसमें यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो ऐप हटने का बहुत सारी चीज़ें होने, क्योंकि जो एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है उनकी ऐप मार्केट से गायब हो रही हैं, हो चुकी हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर ऐप उनकी अवेलेबल है। तो ये सारे फ़ायदे भी हैं साथ ही साथ। और बाइनेंस दोस्तों अब तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। बाइनेंस की ऐप अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो रजिस्ट्रेशन में जाइएगा, वहाँ पर अगर आपको पूछता है किसने प्रेफर किया है, इनवाइटी कौन है आपका, तो उसमें एवरीथिंग हिंदी डालेंगे तो उस सबको फ़ायदा ये मिलेगा। हमारे जो लिंक है उससे जाने पर फ़ायदा ये मिलेगा कि आने वाले साल तक का जितनी भी फीस आपकी जो लगने वाली $600 के आसपास, वो आपकी फ्री रहेगी। उसके बाद की फ़ीस की अगर आपको चिंता है तो कुछ वैलेट में बीएनबी रखिएगा, और उसमें सेटिंग में जाके फ़ीस बीएनबी से ओके कर देंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो लगभग 10% तक का लगेगी, यानी 90% उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको इस एवरीथिंग हिंदी चैनल से पता चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाइनेंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ये सारी एडवांटेज हैं, इसको यूज़ कीजिए और क्रिप्टो में खुल के ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने वाली है। अब ये समय कौन सा है, किस समय अब देख रहे हैं, इस समय पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है ये समय अभी का हो जिसमें आप आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा निकाल सकते हैं, हो सकता है ये समय हो आगे का जिसमें मार्केट कुछ और कंडीशन में हो, वहाँ से और रिजल्ट होंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपने किस समय पर एंट्री ली और किस समय पर एग्जिट लिया। बाकी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ यूजर फेस, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इसका कोई कंपैरिजन नहीं मार्केट में। जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो सब इसके बाद आते हैं। नंबर 1 एक्सचेंज के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। कोई आपके मन में सवाल हो, कोई आपके मन में डाउट हो, नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग उसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।